बताता है महात्मा लोग, आप लोगों को कुछ भी नहीं करते हैं, क्या बताता। द्वापर में करुणाम साहब प्रकट हुए थे इंद्रमती के लिए। उस समय माघ के पूर्णिमा को प्रकट हुए थे, बृहस्पति के दिन। आकाशी में जो जेठ के पूर्णिमा को सोम दिन के उतमालो जल बुझता है, बड़ा पता। धर्मदास पूछते हैं कबीर साहब से, सरकार चारों दिन में आप पूर्णिमा को क्यों आए? सवाल है। दूसरा दिन खराब है तो हमारे भारत के इतिहास में पूरा दुनिया का किताब मिला के 158 को होता है। गिनिए, पढ़े लिखे हैं तो खाली मुड़ी डोलाने वाले हैं तो हमला बजना ये पाली 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 11 गीता 108 उपनिषद, ये सब 158 को किताब है। 158 किताब का निचोड़ होता है असली बात। सब किताब में पक्षा पक्षी है। 108 को भगवान होता है। भगवान जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। भगवान कोई अच्छा आदमी का नाम नहीं होता है। 6 कर्म करेगा तो भगवान हो जाएगा। PhD करेगा, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू चाहे दुनिया का कोई, उसको लोग डॉक्टर लगा देगा उसके पीछे। समझते हैं कि नहीं? PhD जो कर लेगा, कोई जानवर कोई भी PhD का सही तो उसको डॉक्टर लोग कहेगा, चाहे सुइया देना जाने चाहे नहीं जाने। ये भगवान उपाधि है। भगवान माने सीख लीजिए, भगवान का परिभाषा होता है समदृष्टा, जो संसार को बराबर नजर से देखे। उपभोक्ता संसार की जो संपत्ति है उसको पत्थर समझे। सर्व शास्त्र बगाए नमा, जिसको संपूर्ण शास्त्र का कुछ न कुछ ज्ञान हो। 3 हुआ। सकल नारी भवेत जननी, अपनी पत्नी छोड़ के जितना महिला है बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में देते। अब लास्ट में है पर पिंड हरनम पंडिता, और जो दूसरे के पीड़ा को मिटाने के लिए अपना जान गंवाने के लिए तैयार होता है, उसी को भगवान कहते हैं। चाहे जिंदा में कहता है मरने के बाद। ये हुआ। अब सुनिए, वही करुणा करनी को करुणाम साहब आशीर्वाद दिया, जो तुम साधु के शरण में आ जाए हो। तो साधु माने होता है भगवान का देह, ईश्वर का देह। साधु माने क्या? ईश्वर का देह। ईश्वर का कहीं घर द्वार नहीं होता है, कि साधुओं के हृदय में ईश्वर परमात्मा का घर होता है, चाहे जिस मत का महात्मा हो। अब दुनिया में जितना देवा देवी के नाम सुनते हैं, ये आदमी का बच्चा है, आदमी के मस्तिष्क का उपज है। आप लोग मुर्गा जलाने के लिए जाते हैं, साकट वैष्णव 3 गो चैनल वाला, 1 गो वाला, 2 गो वाला, बकरी खाने वाला, भैंसा खाने वाला, ये सब आदमी एक ही मंत्र पढ़ते हैं मुर्गा जलाने के लिए। कौन मंत्र है? क्या पढ़ते हैं? राम नाम सत्य है। अब जहाँ राम का नाम होगा तो ज्यादा जो अंधा आदमी है वो अयोध्या में सुनता चला जाता है राम के नाम पर। राम है क्या? वेद में आया है, जब तक 31 पुर हुई, इक्ष्वाकु से लेके लवकुश तक सूर्य का वंश था। एक सूर्यवंशी का लता, चालाकी है, चालाकी। एक तो राजा अयोध्या कहते जुगड़े है। अयोध्या में इतना चालाक राजा हुआ जो सूर्य का वंश हो गया, सूर्यवंशी। एक तो राजा मथुरा में जन्म लिया तो कृष्ण का वंश हो गया। और दूसरा जितना जन्मा से उत्तरेगनों का वंश नहीं है। यह राजनीति दैट इज रॉन्ग, झूठ बात है, इसको जान पर नहीं चलाइए। इंसान एक जात होता है, आदमी एक जात होता है। ईश्वर परमात्मा है कहीं, प्रकृति का एक खेल है। इसलिए उतना भ्रम नहीं करना चाहिए। भ्रम लोग को कमजोर बना देता है, बहुत कमजोर बना देता है। अभी जितना देवा देवी का पूजा करते हैं वह मौन का बदमाशी है, और उससे कोई फायदा नहीं होता है। हम तो मुसलमान के घर पर है नहीं। हम अब्दुल बारी की सिद्दीकी के यहाँ एक बार प्रवचन किए हुए हैं उर्दू में। सिद्दीकी जी के यहाँ रोहित है ना, ये सब गया था सुनने के लिए। हम चतुर्वेदी के साथ आए थे, हम चतुर्वेदी हैं। उसके हम उर्दू अरबी फारसी सब भाषा में बोलते हैं, मुसलमान को भी कंठे दिए।
तो हम लोग जीवन भर किताब पढ़ा बाबा साहेब अम्बेडकर का, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का, कि जितना भ्रम देखते हैं ये सब मनुष्य के मस्तिष्क का भ्रम है या पंडित का बनाया हुआ है। 15 आदमी 85 आदमी पर भारी पड़ता है, ज्ञान ऐसा चीज होता है। आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक आइए भी है, तो जरा हमारे सामने बोलिए तो ब्राह्मण को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? है कोई मास्टर है पढ़े लिखे? तो पूछिए ना, बोल हो जाएगा। अगर कोई MA पास है तो हमारे नजदीक लाइए उसको, कहिए तो मनुष्य का परिभाषा करने के लिए नहीं आता है। हमारा तो प्रोफेसर सब चला है, हेड मास्टर सब, उस सबको जब नहीं आता है तो देहाती आदमी को क्या आता है? ये सब जब तक साधु के नजदीक नहीं जाइएगा तब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा। ब्राह्मण को अंग्रेजी में मिशनरी कहा गया, राजपूत को मिलिट्री मैन, कैश को मिचाइनी और शूद्र को मिर्चन। उर्दू किताब में मुसलमान लिखा है, वहाबी देवबंदी शिया और सुन्नी चारों झगड़ा करता रहे, और हिंदू के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करता रहे झगड़ा। सदगुरु कबीर कहा, माटी एक के देश के भाड़ा बना अनेक, वैसे सतगुरु एक है संतन किया विवेक। तुलसीदास जी आध्यात्मिक रामायण में कहा, पिता एक संसार के बढ़ाता सकल समाज, कहे तुलसी मैं देख चुका यही प्रभु का राज। अंग्रेजी के विद्वान कहा, गॉड की हुई है ऑल बरोबर, एक परम पिता परमेश्वर के नाते हम सब सारा संसार भाई बहन हैं। अगर इतना ज्ञान संत महात्मा का सीख ले तो हमको झगड़ा होगा, किसी से बैर होगा। हम लोगों का बात प्रधानमंत्री नहीं सीखेगा, उसके बाप का दिन नहीं लगा चला सकता है। चीफ मिनिस्टर के दादा का दिन नहीं नए जात पात लेके चलेगा, तो कर्पूरी ठाकुर का कितना जात है जो चीफ मिनिस्टर हो गए। और आप लोग अगर पटना गए होंगे तो राष्ट्रपति भवन में हेडिंग में लिखा हुआ है, बाबा साहेब अम्बेडकर लाइन में संविधान के हेडिंग में लिखा, और नेशनल इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से राजनीति किया जाए तो उससे मेरा धर्म कोई होता नहीं। लेकिन हम लोग तो लोभ के कारण ईमान को जेबी में रख लेते हैं, जूता में रख लेते हैं। कैसे होगा? हम मनुष्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए वेद में आया, रमन्ते योगिनो अस्मिन् सह राम। राजा दशरथ का दादा भी नहीं जन्म लिया था उसी समय प्रहलाद सतयुग में राम कहा था। वो कौन राम था? अब प्रहलाद को एक कुम्हाइन गुरु थी जो मंत्र दिया था, राम राम। उससे पहले भी जिस समय प्रहलाद का दादा भी जन्म नहीं लिया था, सृष्टि हुई थी, उसी समय राम का चर्चा है। आप लोग आदि वेद पढ़ते हैं, कबीरपंथी से सब ताल्लुक रखते हैं, तो कोशिश कीजिए पढ़ने का। कम पढ़े, हिंदी हो जानते तो पढ़िए। आदि वेद में सृष्टि उत्पत्ति में है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई जन्म लिया और समाधि ले लिया। साफ शब्द में है, ब्रह्मा विष्णु आदि सनकादि सब मिली किन्हा सुन समाधि। जब समाधि ले लिया तो निराकार एक जुगति विचारा, तो निराकार युक्ति विचारा जो तीनों भाई समाधि ले लेगा तो सृष्टि नहीं होगी। तो निराकार एक युक्ति विचारा या सार शब्द बिना तक सारा। सार शब्द क्या होता है? सार शब्द आकाश से आया, ऊपर से आकाशवाणी से हुआ कहा रा रा रा, 3 दफे रा हुआ, तीनों भाई का ध्यान टूट गया। तीनों भाई नहीं समझा उस रा को, तो आदि शक्ति से पूछा जो माँ ऊपर से जो रा है वो क्या है? तो आदि शक्ति कहती है जो पुत्र हम माया है, हमारे तरफ से उसमें मोह पड़ेगा। तब दोनों मिला के क्या होगा? राम। क्या होगा दोनों मिला के? राम। तुलसीदास जी आध्यात्मिक रामायण में लिखते हैं, तुलसी साहब राग कहते मिट जातु हैं, पातक पुंज हजार। राग कहिएगा तो मुंह चिरा जाएगा। कह के देखिए, जितना शरीर में अवगुण है निकल जाएगा। अब तुलसी के दरबार में माया लगी के बाद अब मोह कहिएगा तो थोड़ मुन आ जाएगा। निकला हुआ पाप फिर इस शरीर में नहीं आ सकता है। इसलिए मरने के समय सब लोग यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। मुर्गा जलाने का झूठ क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। और सबका यही कहते हैं। मंत्र सब आदमी पढ़ता है कि नहीं?
क्यों नहीं कहते कि महादेव सत है, भगवतियों सत है, दुर्गो जी सत है, हमारे घर के गोसाइयों सत है, क्यों नहीं कहते? तो कुछ है ये नहीं है तो झूठे जबरदस्ती का सत्य बनाते हैं। ये बीमारी जब तक पकड़े रहेगी आप ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। प्रेम से सदगुरुदेव अब गरबैया को कहीं आरती करने के लिए हम लोग को नहीं दूर करना।